मॉर्निंग संजीव जी। संजीव जी, थोड़ा सा तो बाजार में अपर लेवल्स पे सस्टेन ना करने वाला एक ट्रेंड 2 दिन से दिख रहा है। इस वक्त आप क्या रीडिंग रख रहे हैं इंडेक्स पर, बाजार पर? गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको अजय और अरे प्रियंका, थोड़ी सांस तो लेने दो बच्चे को। एक 4,000 पॉइंट, 8,000, 1,800 से 22,000 हो गया। थोड़ा सांस तो लेने दो बच्चे को, रोज लग जाएंगे 200 पॉइंट। अरे आ गई 200, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, हेल्दी है। ये मैन फ्रॉम द वॉइस निकालती है उसका। लेकिन दो राय दे दूं, कल मेरा टॉप पिक IRB इंफ्रा 48 रुपए बिक गया और NBCC 92 रुपए। मैं तो ये देख रहा हूं कि मेरे शेयर कहां जा रहे हैं। बाजार तो ऊपर नीचे करेगा और सांस तो लेने दो उसे, 2-4 दिन करने दो उसे उतार चढ़ाव। लेकिन अंडरटोन बहुत स्ट्रांग है। ये मार्केट रुकेगी नहीं 22,000 और 50,000 बैंक निफ्टी से पहले। तो तैयारी कर लो अपना पोर्टफोलियो बनाने की। इंट्राडे वॉलेटिलिटी कैन बी देयर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, बट आई थिंक मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी स्टार्ट टू ट्रेंड हायर। देयर हैज बीन स्ट्रांग डिमांड फ्रॉम FIs। ग्लोबल में भी आप US में देख रहे हैं अप एंड डाउन, लेकिन लेफ्ट आउट फीलिंग ह्यूमंगस है। द जापानीज इंडेक्स इज अप 1,000 पॉइंट्स इन 2 days। आई एम नॉट कोरिलेटिंग दैट। आई नो कि मिड कैप्स में थोड़ी सी फ्रॉथ है एंड दे नीड एयर, बट द मार्केट नीड्स ब्रीदिंग स्पेस, व्हिच इज व्हाट इज एग्जिबिटेड। दिस डेली वॉलेटिलिटी आपको लगता है एंड इट इज अननर्विंग, बट दैट साइंस ऑफ अ मार्केट व्हिच हैज which needs space to breathe, and that is very healthy for the broader market. हमें अभी भी लगता है select stocks will outperform, banks earnings will lead from the front, and so will capex. Kal, by the way, Siemens, ABB come in the new high mara. So I think that we should be geared up for more upside over after this consolidation. क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात आपने बोली है कि थोड़ा सा सांस लेने दीजिए। एक वन साइडेड रैली होकर चुकी है, अपने स्टॉक्स के ऊपर फोकस करिए। क्या ट्रेडिंग आइडियाज आप डिस्कस करना चाहेंगे वसीम साहब? पहले वो बता दीजिए, फिर मैं आपसे आपका पुराना स्टॉक एक बार वापस से डिस्कस करना चाहूँगा। मुझे सेंस आ रहा है कि उसका ज़बरदस्त समय आ रहा है। ये चलिए पहले वही कर लेते हैं। आपके मित्र भी है, वो शायद क्लासमेट रह चुके हैं आपके, भीखचंदानी जी। इन्फो एज आपने कुछ महीने पहले जिक्र किया था, इसको एक बार रिविजिट करिए। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, मेरे क्लासमेट भी है और आज भी मेरे बहुत घने मित्र हैं, स्कूल से हमारे साथ है। और वो ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं जिन्होंने स्कूल में मेडिसिन की, वो डॉक्टर बन सकते थे। ही वेंट टू सेंट स्टीवन, डिड इको ऑनर्स, ही वेंट टू IIM अहमदाबाद, ही गॉट इनटू IIT। माने ऐसी कोई चीज नहीं जो संजीव ने नहीं छोड़ी जिसमें उसने कामयाबी नहीं पाई। और इन द एंड ही स्टार्टेड ट्यूशन फॉर 5,000 रुपीज बिकॉज ही लेफ्ट अ वेरी वेरी बिग जॉब। और आपके पास बाकी स्टोरी तो आपके साथ ही है। तो आज भी मैं बोलता हूं 60,000 करोड़ की मार्केट कैप है इन्फो एज की, जिसमें से 83 स्टार्टअप्स जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया 2,500 करोड़, उसमें से सिर्फ 2 पेटीएम, PB फिनटेक एंड जोमैटो आर वर्थ 25,000 करोड़। तो बाकी आपके लिए है, ये नहीं कि बाकी 81 भी ऐसे हो जाएंगी, कहीं उसमें से डाउनसाइज होंगी। लेकिन अगर कुछ चल गई तो आप पोटेंशियल देखो इन्फो एज का डूइंग वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये शेयर 4,800 रुपए पे इज अ मस्ट हैव। आपको याद होगा मैं लखनऊ में ही था जब मैंने आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन की थी। तो आज वो न्यू हाई पे है। अभी भी मुझे 6,500 का भाव इस पे दिखता है। शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया ये स्टॉक एक बार वापस से बताने के लिए। और मैं बता दूं कि इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहीं और कुछ और वैल्यू अनलॉकिंग की खबरें आपको जल्दी ही पेपर में पढ़ने को मिलेंगी। ये स्टॉक को आप अपने रेडार पे रखिए। बट उसके अलावा ट्रेडिंग आइडियाज, रेगुलर ट्रेडिंग आइडियाज वसीम साहब कौन से होंगे आपके? तो अजय जी 2 बाय 1 सेल है। ONGC मेरा टॉप बाय है, आज क्रूड भी बना है। देखिए थोड़ा सा ट्रेडर का हैट भी पहनिए, रोज आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज दे सकते हैं, लेकिन जब मौका आएगा तब। आज ONGC 215 में लीजिए, 208 का स्टॉप लॉस, 230 का टारगेट। इंडस टावर देखिए अजय जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, कन्वर्ट वोडाफोन इनटू इंडस। जो प्रॉफिट आया उसको खाइए, क्योंकि वोडाफोन इज नाउ वेरी मच इन द रेल्म ऑफ रेजिंग कैपिटल। और कैपिटल जैसे आएगा तो फर्स्ट जो वापी उसकी देनदारी होगी वो इंडस की तरफ है। इंडस विल कम, बहुत बड़ा डिविडेंड देगा। 5G में आप देख ही सकते हैं, दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन द कंट्री ऑन टावर्स। इस जैसी कंपनी नहीं। और अब जो री रेटिंग होगी वो इसलिए है क्योंकि कैपेक्स हैज फुली मैच्योर्ड, और अब तो आपका जो उसका रिकवरीज और अर्निंग्स होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। 240 पहला टारगेट है, 270 तक ये शेयर जा सकता है। 204 का स्टॉप लॉस रखिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी सेल कॉल है ऑन कोरोमंडल फर्टिलाइजर।
1220 का स्टॉप लॉस है, 1150 का टारगेट। वो एक थोड़ी सी वीकनेस कल दिखी है चार्ट्स में भी, तो हम अपने आप को हेज करना चाहते हैं, 2 लॉन्ग और 1 शॉर्ट की आपको कॉल दी। ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सभी के सभी आज ट्रेड बताने के लिए। कोरोमंडल इंटरनेशनल आज आपने भी शॉर्ट बोला, और आज हमारे एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं सोनी पटनायक, उनकी तरफ से भी इकलौता शॉट यही था। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल पे ये एक चीज़ तो मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि वसीम साहब और सोनी दोनों का ही ये माना है कि इस समय इस शेयर के अंदर पोजीशंस ना ली जाए। इसके अलावा जो जो शेयर्स उन्होंने यहाँ पे नोटिस करवाया उसमें ओएनजीसी भी है। थोड़ा गैस वाले स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा। डिब्बी, एक और बात आपने ध्यान दी होगी, 40 रुपए का टारगेट के साथ ये भी दे रहे हैं। डिब्बी एक और बात, आप इंडस टावर पे देखिए, आज इंडस टावर पे टेक्निकल कॉल आना शुरू हो गई है हमारे पैनलिस्ट से। इंडस टावर में आज एक डबल अपग्रेड बोफा का आया है, जो मैंने अभी भी बताया, 280 के टारगेट्स आ रहे हैं। और भसीन साहब भी इंडस टावर को अपने रेडार में रखने के लिए बोल रहे हैं। जितना माल उन्होंने कमवाया अपना वोडाफोन से, कह रहे हैं कन्वर्ट कर लो, ये उसी जगह पे है जो 7 रुपए पे इस समय वोडाफोन हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं।